हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DBN ऑफिशियल में। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा व्लॉगिंग है। आज हम अपने घर में गमले में लगे हुए पौधे की साफ़ सफाई कर रहे हैं और नए गमले में नए नए पौधे लगा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा हो गया था ये हमारा, जिससे हमने कटिंग करके इसमें, क्योंकि सारे इसके जड़ जो है इसमें फैल चुके थे, तो ये नहीं अच्छे से ग्रोथ कर पा रहा था और ना ही सही तरीके से इसमें फूल लग रहे थे। इसलिए हमने इसकी सारी मिट्टियाँ, इसके जो जड़ हैं वो सभी निकाल रहे हैं। देख सकते हो, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है इसमें, धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर जल्दी हम इसको निकाल देंगे तो इसमें ये गमले टूटने का डर रहता है। इसलिए इसको धीरे धीरे करके हम लोग निकाल रहे हैं चम्मच के द्वारा से मिट्टी को, और इसके द्वारा इसके जड़ों को धीरे धीरे करके हम निकाल रहे हैं। देख सकते हैं आप देख सकते हैं इसमें कि बहुत सारे जड़ अंदर में हो गए हैं। आप इसमें मिट्टी को भी देख सकते हैं, मिट्टी का हम जड़ ज़्यादा दिख रहे हैं, है ना। इसमें सारे जड़ को हम निकाल रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है। और ये देख सकते हैं, जो हमारी बाड़ी साइड लगा हुआ था वो जिमी, हम लोग जिसको बोलते हैं जिमी कांदा, आप लोग के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप बताइएगा ज़रूर। और कुछ फ्लावर्स हमारे खिले हुए देख सकते हैं, और भी सारे हैं, इनमें भी देख सकते हैं आप। इन सभी की मिट्टी को हम चेंज करने वाले हैं। और यहाँ हमारी सिस्टर लिली देख सकते हैं, चादर को डुबाई हुई थी, क्योंकि आज थोड़ा धूप खिला हुआ है, कई दिनों से धूप नहीं खिला था, और इसलिए वो देख सकते हैं हमारे यहाँ बिल्ली भी रहती है। और उसके बाद देख सकते हैं लिली हमारे कपड़े को, बेडशीट को धो रही हैं। और ये हमारा छोटा सा बाड़ी है, जहाँ हम धनिया, मेथी, कुछ भाजी ऐसा लगाए रखते हैं, और कुछ गार्डनिंग के लिए फ्लावर्स लगा देते हैं। दोस्तों में काफ़ी भूख लगा महक करने के बाद, इसलिए हमारे यहाँ इडली बनाया हुआ था, जो सारे हम खाएँ। देख सकते हो तो हमारे यहाँ इडली बना हुआ था। वो इडली बना, उसके बाद हम खाने के बाद पुनः हम अपने कार्यों में लग गए। मेरी मम्मी भी मेरी हेल्प करने लगी। अब देख सकते हैं वो मिट्टी मैं निकाल रहा था, वो जड़ को वहाँ से निकाल रही थी। तो धीरे धीरे करके हम इसमें से सारी मिट्टी हम निकाल रहे थे, ताकि इसमें को हम यहाँ से निकाल सकें और इसमें दूसरा हम पौधा लगा सकें सारे में। क्योंकि जब तक हम मिट्टी को हम चेंज नहीं करेंगे, वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हम इसमें से जड़ को निकाल पाएँ। बहुत अंदर से सभी पूरा जड़ से भरा हुआ था, मिट्टी कम जड़ ज़्यादा था। धीरे धीरे करके हम इसमें सारे चीज़ों को हम निकाले। अब इसमें हम सारे मिट्टी को निकालने के बाद इसमें खाद डालेंगे। देख सकते हो, हम इसमें जो मिट्टी है वो अपने हम छोटा सा हमारा जो जिधर हम लगाए हुए हैं उधर हम इसको फेंक देते हैं। फिर हम नई मिट्टी और खाद को इसमें डालेंगे, ताकि इन्हें सही मात्रा में पोषण मिल सके और ग्रोथ कर सकें। जब तक हम उनको सही पोषण नहीं देंगे, वो ग्रोथ नहीं कर पाता, और ना ही फूल पाता है, ना ही फल पाता है। तो देखिए, हम फेंक देते हैं इसको, उसके बाद हम यहाँ से नई मिट्टी ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे का हमारा ब्लॉगिंग में क्या है हम आपको दिखाते हैं। फाइनली हम वहाँ से मिट्टी को निकाल कर यहाँ फेंक दें। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ी मिट्टी ले जाएंगे, ताकि इस मिट्टी को हम उस गमले में डाल सकें, कुछ खाद डाल सकें, और उस पौधे को हम लगा सकें। और साथ ही साथ देख सकते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ छोटा सी इस बाड़ी में हमने वो कांदा जो आपको बताया था वो लगाए हुए हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। तो इसमें आप देख सकते हो, छोटा सा आपको दिख जाएगा वो, है ना। ये इसी में बाड़ी का है, जो हम खोद कर निकाले हैं, मतलब जिसका हम सब्जी बनाते हैं। वो काफ़ी फेमस है, तो छत्तीसगढ़ में बहुत ही उनको चाव से खाया जाता है। आप देख सकते हैं, मैं और मेरी बहन, हम दोनों यहाँ मिट्टी निकाल रहे हैं, और इस मिट्टी का यूज़ हम उस गमले में करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ से जो कांदा वो निकलेगा, उन्हें हम सब्जी बनाएंगे। ये बहुत छोटा सा है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं होते उसका लगाए हुए, और जो उस आंगन में आपको हम दिखाए थे वो हो गया था, इसलिए थोड़ा बड़ा साइज़ का था। तो चलिए दोस्तों, अब हम दिखाते हैं। यहाँ से हमने मिट्टी तो ले लिया। अब मिट्टी लेने के बाद हम चलते हैं खाद लेने। अब मिट्टी ले ली, उसके बाद हम गोबर का खाद डालते हैं। अब इसमें गोबर का खाद डालने के बाद फिर हम जाएंगे इन दोनों को लेकर गमले में लगाने के लिए। देख सकते हैं, मैं और मेरी बहन दोनों यहाँ बोरी में रखे हुए थे खाद, उस खाद को हम निकाल रहे हैं। हम देख सकते हैं, गोबर की खाद है ये, जिसे गोबर को सुखाया जाता है, फिर उनसे खाद जो बनाता है वो खाद है। इसको हम बोरी में रख दिए हैं, ताकि हम समय समय पर हम गमले में मिट्टी को चेंज कर सकें, उसमें खाद डाल सकें। हम दोनों हम हो गए, अब हम ले जा रहे हैं, ताकि देख सकते हैं हमारी बहन कैसे ले जा रही है। उसके बाद हम दोनों पकड़ कर इसको ले जा रहे हैं और उस गमले में डालेंगे, ताकि, और फिर देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा हमारे गमले पूरे खाली किए हुए हैं, उसमें मिट्टी डाल रहे हैं और खाद डाल रहे हैं, ताकि हम पौधे लगा सकें। देखो, फाइनली हमने अपना पौधा जो रखे हुए थे उसको लगा दिए। इसे मिट्टी और खाद से इस गमले को भर दिए। अब इसमें
पानी डाल देंगे थोड़ी मात्रा में, ताकि वो नमी बनी रहे। उसके बाद हम लोगों ने, मेरी बहन और मैं दोनों, हम निकल पड़े अपने उस बाड़ी की तरफ जहाँ हमने लगाए हुए थे कुछ सब्जियाँ, क्योंकि घर में कुछ सब्जी था नहीं, तो हमने चला पालक भाजी लेने हम चले गए अपने बाड़ी में। अब दोनों हम पहुँच गए अपने उस घर में। देखिए दोस्तों, हम यहाँ आने के बाद ये हमारा दूसरा घर है जहाँ छोटा सा एक बाड़ी लगा हुआ है। अब इस बाड़ी में चलिए देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं क्या है इस बाड़ी में एक्चुअली में लगा क्या है। देखिए यहाँ पास हम छोटा सा दरवाज़ा लगा है जहाँ पर हम ताला लॉक किए हैं, तो गैया आ जाती है और सारी सब्जियों को नुकसान कर जाती है। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं कोई क्या। देखिए हम कुछ बैगन्स लगाए हुए हैं, इसमें कुछ धनिया है, लाल भाजी है और पालक भाजी। ज़्यादा छोटा सा है जहाँ हम अपने खाने के लिए लगा लेते हैं। तो चलिए हम और मेरी बहन दोनों, देखिए मेरी सिस्टर कैसे पालक भाजी तोड़ रही हैं। बस आज कुछ सब्ज़ी था नहीं तो सोची चलो हम घर का सब्ज़ी लेने चले जाएं। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा हेल्प किया, फिर हम दोनों ने पालक भाजी तोड़ी। अब उससे तोड़ने के बाद हम पुनः घर की ओर निकले। देखिए दोस्तों, हम तोड़ लिए, अब हम घर के लिए निकल गए। जैसे ही हम घर पहुंचने वाले, देख सकते हो दोस्तों, हम घर पहुंचने ही वाले हैं, हमने रास्ते में हैं। अब धीरे धीरे हम अपने घर की ओर पहुंच गए। देखिए दोस्तों, हम अपने घर फाइनली घर पहुंच गए। अब हम जैसे ही घर पहुंचे, आप देख सकते हो पापा को ड्यूटी जाना था, बहुत देर हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि पापा को ड्यूटी जाना था, तो मैं और मेरी बहन दोनों हम किचन में चले गए। वहाँ हमें जल्दी कुछ बनाना था, तो हमने सोचा कि कुछ सब्जी तो था नहीं, तो जो टमाटर और बैगन बचा हुआ था वो दोनों हम, मेरी बहन और मैं, बनाने के लिए किचन में हैं और दोनों हम जल्दी बना रहे हैं ताकि हम जल्दी बना सकें, क्योंकि पापा को लेट हो गया था, तो वो बोले कि सब्ज़ी बनानी था, तो हम जल्दी सब्ज़ी बनाए। अब जैसे ही सब्ज़ी बनाए, देख सकते हो मैं कुछ कटिंग कर रहा था, लिली मेरी जो सिस्टर है वो भी कुछ कुछ हेल्प कर रही थी, तो हम दोनों ने मिलकर ये सब्ज़ी बनाए। देख सकते हो, पता नहीं स्वाद कैसा रहेगा, लेकिन हम दोनों ने बनाए हैं, क्योंकि मेरी लिली बहन और मैं। देखिए अब स्वाद कैसा लगेगा सब्ज़ी का, खाकर ही पता चलेगा। हम दोनों बना लिए। उसके बाद जो हमारी लिली की जो भाभी थी वो नहा धोकर रेडी हो गई, क्योंकि उन्हें पूजा करनी थी, क्योंकि आज श्री राम का पूजा करना है, भगवान श्री राम जी का। उसके बाद हम किचन में खाना सब्जी बनाने के बाद तुरंत हम निकल गए हमने बाड़ी की तरफ, क्योंकि उसमें जो जी आपको कांदा दिखाया था, उसमें जो छोटे छोटे जो रहते हैं उनको हम फिर से लगा रहे हैं, ताकि वो अगले साल के लिए फिर से निकल सके। यहाँ मिट्टी खुदाई किया जाता है और उसमें थोड़ा खाद डालते हैं। देखिए पहले का जो था उसको और हम लोग खाद ले रहे हैं, निकाल लेते हैं मिट्टी से, उसके बाद उसमें खाद डालते हैं। खाद डालने के बाद हम छोटा छोटा जो उसका बचा हुआ था कांदे का, उसको इसमें डाल देते हैं, ताकि अगले साल के लिए हमें पुनः ये दे सके। वो छोटे छोटे डालने के अगले साल के देख सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इसको हम सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं लगा रहा हूँ कैसे, पहले खाद डाला, उसके बाद छोटे छोटे जो उनके पार्ट्स थे मैं उनको लगा दिए, फिर उसके ऊपर में हम खाद और मिट्टी डालकर ढक देते हैं। जैसे ही इसको पानी मिलता है, वो धीरे धीरे जब बरसात का मौसम आता है तो इसमें से वो पौधे निकलना चालू हो जाएगा। जैसे वो निकलेगा फिर वो 1 साल 2 साल के अंदर में काफ़ी मात्रा में यहाँ से जो कांदा है वो निकल जाएगा, है ना। सब साइड हम लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। आप देख सकते हैं मैं खुदाई कर रहा हूँ, उसमें से अभी भी छोटे से थे। अब उसके बाद चलिए हम दिखाते हैं दोस्तों कि देखिए हमारी पत्नी जी कैसे तुलसी और शंकर भगवान जी को जल चढ़ा रही हैं, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, तो इस उपलक्ष्य में हम सारे घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। मेरी बहन नीली और मैं दोनों हम आंगन को पानी से अच्छी तरह धो रहे थे, ताकि हम आज भगवान श्री राम जी का अच्छे से एक दिवाली की तरह पूजा अर्चना कर सकें।
अब जैसे देख सकते हैं दोस्तों, मैं और मेरी बहन दोनों हम आंगन की अच्छे से साफ़ सफाई कर रहे हैं। लिली झाड़ू से साफ़ कर रही, मैं उनको पानी दे रहा हूँ। हम दोनों साफ़ कर रहे हैं। जैसे ही हम साफ़ करते हैं, देखो देख सकते हो दोस्तों आप सभी किस तरीके से साफ़ किया जा रहा है। लिली काफ़ी हेल्प करती है। आप देख सकते हैं हमारा आंगन बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी साफ़ कर ही रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से साफ़ किए ही नहीं थे, वो भी गंदगी जमा हुआ था। तो आज सब साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि सारे हम आज दिए जलाएंगे, दिवाली की तरह इस पर्व को मनाएंगे। और साथ ही साथ हमारे एक छोटा सा बिल्ली भी है, जो मतलब जिसको हम लोग पाले तो नहीं है, लेकिन वो बाहर से आई हुई है ना, मतलब घर ही में रहती है, जाती ही नहीं, भगाने पे भी नहीं भागती। तो इसलिए वो घर में ही रहती है, तो हम लोग रख ही लिए हैं। देखिए दोस्तों किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, आ रही है, जा रही है, मतलब आगे पीछे आती जाती रहती है। और कुछ ना कुछ इनको खाने को दो, अगर नहीं खाने को दो तभी बस चिल्लाना चालू कर देती है। मतलब देखो वहाँ पड़ा हुआ था, उसको भी वो खाने चली गई, और मछली तो उनका फेवरेट हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारी पत्नी जी जो है श्री कृष्ण भगवान जी का कान्हा को स्नान करा रही हैं, क्योंकि आज इनकी पूजा करेंगे। हम लोग डेली करते ही हैं, लेकिन आज पूजा करेंगे तो इनको स्नान करा रही हैं। देखिए दोस्तों किस तरीके से स्नान कराया जा रहा है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को है, उनको अच्छे तरीके से स्नान कराया जा रहा है। जैसे इनको स्नान कराया जाता है, उनको फिर कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ दिए जाएंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी इनको नहलाया जा रहा है, और जैसे नहला लिए इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के ये गीले ना रहें, अच्छी तरीके से सूख जाएं, क्योंकि इन्हें भी ठंड लगती है। अब जैसे ही हम इन्हें साफ़ कर लिए, देख सकते हो आराम से धीरे धीरे इनको साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही इनको सूख गए से पोंछ लिए, उसके बाद इन्हें इनके वस्त्र धारण करा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनको कैसे कपड़ा पहनाए जा रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं। जैसे इनको कपड़ा पहना लिए जाएंगे, उसके बाद इन्हें स्थापित किया जाएगा, उनकी जगह में इनको रखा जाएगा, क्योंकि उनकी देखिए किस तरीके से पहनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ भी ऐसे श्री कृष्ण जी को पहनाया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे, और इनके लिए कपड़े हैं जो कि इनके, आप देख सकते हैं इनके सिर पे मुकुट धारण कराए जा रहे हैं, जो कितना प्रिय लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक। इनकी आंखों को देखिए, इनके होंठों को देखिए। अब चलिए उनको उनकी जगह पे विराजमान कराते हैं। पहले सबसे पहले इनके कपड़े को रखा जाता है उनके पल्ले में। उसके बाद हम उन्हें इस कान्हा जी को यहाँ बस रख देंगे, बैठा देंगे, क्योंकि नहा लिए। उसके बाद हम इनकी पूजा अर्चना करेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रख रही हैं, उनके मुकुट को अच्छे से पहनाई जा रही हैं। उसके बाद हम इनका पूजा करेंगे। अब जैसे ही हमने सब कुछ करने के बाद हम नहा लिए, खाना वाना खा लिए, उसके बाद मेरी जो सिस्टर्स हैं मेरे बालों पे तेल लगा रही, मतलब मेरे मसाज कर रही हैं, क्योंकि दिन भर काम करके हम दोनों थक चुके थे। तो वो मेरी बहन मेरे बालों में अच्छे से तेल लगा रही थी, मेरी शर्ट की मालिश कर रही थी। अब जैसे ही मालिश कर रही, उसके बाद हम लोग थोड़ा रिलैक्स किए। उसके बाद मेरी बहन जो है रंगोली बना रही थी। ये हमारे यहाँ का नहीं था, बगल वाले था, उनके यहाँ कोई था नहीं, तो मेरी बहन को बुलाए थे रंगोली बनाने के लिए, तो वो चले गए। उसके बाद जैसे ही वहाँ का रंगोली बना, फिर हमारे यहाँ हम बनाने ही वाले थे। फिर हम देखते हैं अचानक से हमारी जीजा जी और दी और मेरी भांजी जी आ गए। अब देख सकते हो वो भी, मेरी भांजी इतनी थक चुकी थी कि आते आते वो तो सो ही गई थी। अब उसके बाद दीदी रंगोली बना रही थी, वो छोड़ कर डायरेक्ट उनको लेने चली, क्योंकि बहुत मिस कर रही थी अपनी भांजी को। अब देख सकते हो ये घर आके ऐसे गिर जा रही थी, धीरे धीरे करके देखो पूरी थक चुकी थी, वो इतने लंबे सफ़र से आ रही थी, तो थक जाना तो स्वाभाविक सी बात। धीरे धीरे कर जीजा जी आ गए। फाइनली जीजा, दी और भांजी तीनों आ गए। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी बहन और उनकी भाभी दोनों रंगोली बना रहे हैं, क्योंकि आज देख सकते हैं क्या रंगोली बना रहे हैं मंदिर का। मेरी बहन भी बना रही है, दोनों आज रंगोली बना रहे हैं। रंगोली बनाए तो मैंने भी चलो सोचा कि मैंने भी थोड़ा हेल्प कर दूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाता ना। अगर हमने बनाए, हम तीनों मिलकर बनाए, तब जब फाइनली जल्दी कंप्लीट हुआ, ताकि उसके बाद हम हमारे अगले काम को कर सकें। क्योंकि आज सब साइड दिए भी जलाने थे पूरे घर में, आंगन में, सारे सभी जगहों में रोशनी करने थे। तो हम, मेरी दी, मेरी बहन और मैं, हम सभी दिए जला रहे थे देखिए। और धीरे धीरे मेरी बहन वो ले जाया जा रहे थे, ताकि आंगन में, बाहर
सब जगह दिए जला रहे थे, सभी जगह दिए को रख रहे थे। और उसके बाद जैसे ही आप देख सकते हैं हम सभी जला ही रहे दिए। कितना प्यार, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई पुनः। आप देख सकते हैं कैसे हम सभी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाभी जी कैसे सब्जी बना रही हैं, आलू और करेले की सब्जी। और साथ ही यहाँ देख सकते हैं मम्मी जी हलवा प्रसाद भोग खा रही हैं और ये हम तीनों जला ही रहे हैं अभी तक, क्योंकि बहुत सारे दिए जलाने थे आज। और उसके बाद देख सकते हो हमारी भांजी भी दिए जलाने के लिए जाऊँगी वो थे, लेकिन हमारा जरा सा भी ध्यान भटका नहीं कि वो तो अपने हाथ उस दिए पे ही रख दी और बुझा डाली। बताओ, बच गई कि हाथ जलाने। बहुत मस्ती करती हैं देखो, है ना, फिर भी नहीं मानती। फिर से मुझे उस दिए को जलाने पड़ा क्योंकि बुझ गया था। आप देख सकते हो मुझे फिर से उस दिए को जलाना पड़ा। आप देख सकते हो बाहर का हमारा नज़ारा कैसा है। हमारे यहाँ जो रंगोली बनाया था वो इस तरीके से है। सारे हम अपने बाहर में देख कैसे दिए जलाए हुए हैं और दूसरे घरों में भी ऐसा दिया जला। ऐसा लग रहा है कि फिर से दिवाली आ गई। काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। आप देख सकते हो। उसके बाद हम सारे दिए जलाने के बाद मेरी भांजी जो है कैसे अपने नाना के पास आ गई, अपनी मम्मी के पास है। इतना खुश हो गई आने के बाद। उसके बाद हम तीनों फिर से आंगन में दिए जला रहे थे और थोड़े बचे हुए थे उनको लगा रहे थे दिए को, देख सकते हो आप। हाँ, उसके बाद हम सभी लगाने के बाद हम सभी खाना वाना खा लिया। उसके बाद मेरी जो बहन है वो बिस्तर लगा रही थी, सारे तकिए के कवर को लगा रही थी, क्योंकि रात बहुत हो चुका था तो अब सोने का समय हो चुका था। तो वो हमारी जो बहन है वो बिस्तर लगा रही थी, सारे तकिए में कवर लगा रही थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी भांजी का छोटी सा शूज़ है।